एक बार हरि हरि आगे को जीवा पात्राकार कौन कहले बापुरे जदि राम ब्रह्म हुंती ताकर कौन थाए कौन न थाए ना ताकर पेट नाही अंता नाही मुख नाही गोटा गोटा कहउछंती एटी संत तुलसीदास ताको प्रमाण कले प्रमाण करी कौन कहउछंती अगुण सगुण ब्रह्म बेनी स्वरूपा तुलसीदास पूरा पूरी क्लियर कर देले अगुण सगुण ब्रह्म बेनी स्वरूपा अगुण सगुण निर्गुण सगुण ब्रह्मकर दुईटा निर्गुण थांतु सगुण रे थांतु जे एकांत भाव रे लीला करंती ताकु लीलामय पुरुष बोली की कहा जाए अगुण सगुण ब्रह्म बेनी स्वरूपा से अकथ ताकु कथारे कहयो नाही अनादि ताकर आदि नाही अनंत ताकर अंत नाही से अज से भगवंता एक अर्थ कहुई अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा निर्गुण सगुण भितर किसी पार्थक्य नहीं किसी भेदभाव नहीं गा बही मुनि पुराण बुद्ध वेदा मुनि माने वेदज्ञ माने कवि माने पंडित माने ये कथा को कही आज शंकर पार्वती कथा कथन होती भगवान राम कथा को आगु चलतु पुनः से कौन कहले आम जदि केन उपनिषद को जा उपनिषद प्रमाण करा केन उपनिषद प्रथम बल्ली प्रथम सूक्त ठारू 8 नंबर सूक्त पर्यंत राम को उद्देश्य एक सुंदर कथा अच्छी कथाटी कौन अच्छी जत्रा नान्य पश्यति नान्य श्रवणति नान्य विजानाति जो वही भूमा जाके देखी हुई नहीं जाके बही हुई नहीं जाके शुणी हुई नहीं से होती भूमा अर्थात महान अर्थात सही तद ब्रह्म आउ कौन कहले जक्षुतेन लक्षणति जेन सदविदं श्रुतं तदेव ब्रह्मन्तं विधिनदं जदिदमुपासते जक्षुतेन लक्षणति ताकु कान सुनी पारे नाही कान जहा द्वारा सुनी पारे सेही शक्तिर नाम होछि ब्रह्म जक्षुषा न पश्यति जेन चक्षुति पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विधिनेदं जदिदमुपासते आखि जाके देखी पारे ना आखि जहा द्वारा दर्शन करी पारे से परम सत्य नाम होछि ब्रह्म यद वाचान विदितं जेन वाग विद्युते तदेव ब्रह्मत्वं विधिनेदं जदिदं उपासते मुख जाके कहि पारे नाही मुख जहा द्वारा कथावार्ता करी पारे से सत्य नाम होछि ब्रह्म जोटी माँ मैंने बुझी न पारे मत पचारे मौसा मैंने पचारे जदि बुझी न पारे आगे को जीवा पुनश्च कथोपकथन भितर ये ब्रह्म तत्व श्रवण करुँच पचारे जदि जगन्नाथ जदि राम ये कृष्ण एमाने समस्ते ब्रह्म पदवाच्य ताले आपण मानकु मु कहूछि से ब्रह्म जगत को कहीं आविर्भूत होई आसिले कहीं अनंत लीला कले ए संबंध में बहुत कथा वस्तु पचारिछन्ति एठी हमर गोटे गीतार मध्ये कहा जाइछि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जेते बळे अधर्मर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए धर्मर ग्लानिर्भाव होवे साधु गुण को उद्धार करबा पई रक्षा करबा पई भगवान अरूपर स्वरूप को आसंती अवतार नियंती गोटे होची पूर्णावतार गोटे अंशावतार गोटे गुणावतार गोटे लीलावतार पूर्णावतार भगवान पूर्णानंद केवे अकीर्ण होती नहीं अंशावतार से नर रूप को आसंती लीलावतार भगवान को लीला कोन की लीला करंती एवं जदि आम भगवान का कथा कहते कौन पाई राम शंकर पार्वती कथा बताऊँ कौन पाई से जगत को आसिले जब जब होई धर्म के हानि बाणोई असुर अधम अभिमानी
विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब वही धर्म के हानि बाढ़ असुर धम अभिमानी जेते बेले जगत रे धर्मर ग्लानिर्भाव घटे अधर्मर प्रादुर्भाव पड़ी जाए सेते बेले प्रभु असुर मानक निधन करिबा पई राक्षस मानक हत्या करिबा पई अवतार नै असंती करई अमिति जाई नहि परनी सिजई विप्रधन सुर धरणी जेतेबेले गोमाता को साधु मानकु ब्राह्मण मानकु असुर कुल दंड दियंती तांको पर अत्याचार करंती तप तप धरि प्रभु विविध शरीर ठीक सही समय प्रभु विभिन्न अवतार नहीं विभिन्न शरीर धरि हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा ए कृपा निधि साधु मानकर पीड़ा को निवारण करंती बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान सत्य लोक नारद चले करे राम गुणगान श्री राम जय राम नारद एक कथा शुणी गले स्वर्गपुर को एवं जन्म कथा ये प्रथम प्रतापवान चरित कथा कह राजा प्रतापवान को चरित विराट गोटे कहानी स्वल्प कह आगे राजा प्रतापवान कालकेतु नामक एक असुर को निजर रोसिया पंडा करें कालकेतुर भाई को अनेक दंड दे राजा प्रतापवान कालकेतु एक गुरु पर विभिन्न रूप सी एक रोसिया पंडा ये भ्रमण करुँगी राजा रोषे घर नियोजित करते सी साधु मानक विप्र मान ब्राह्मण मान साधु मानक मांस को हाणिकी रांधिकी खावाई देते साधु माने तपस्या जापर ये राजा आमको मनीष मांस ब्राह्मण मांस को भक्षण करने दूसरी से समस्त ऋषि माने साधु माने राजा प्रताप भानु को अभिशाप देते तुम्हें राक्षस छवि को प्राप्त हो सी तार पारिषद वर्ग एवं मंत्री ए तीन जन रावण कुंभकर्ण विभीषण रूप जगत में आविर्भूत होती एक कथा द्वितीय कथा थरे सनक सनंद सनत कुमार सनातन ये चारि जन जाते भगवान विष्णु को वैकुंठपुर में देखा करने सप्तम द्वार द्वारपाल थे जय विजय आम शुणुच तो अन्य बनी जय विजय सनत कुमार को भीतर को छाड़े नहीं बारंबार सनत कुमार कहले आम भगवान पारिषद वर्ग भगवान को देखा करने आम पाखे से भाव में शक्ति अच्छी तो आमको जावाई दियो जय विजय कहले बिना परमिशन आम तुमको भीतर को छाड़ी रागी गले साधु महात्मा सनत कुमार अभिशाप देले रे मूर्ख दुई जन असुर तमे भगवान गोटे पारिषद वर्ग आमको भीतर को छाड़न तुमको अभिशाप दौची तमे दुई जन असुर जोनि को प्राप्त हो आसिले भीतर जगत जननी माँ लक्ष्मी आसिले भगवान विष्णु अभिशप्त हो सारी जय विजय सनत कुमार सनक सनंद सनातन ये चारि जन को दर्शन कलापर आज भगवान मन मन चिंता कर मोर द्वारपाल अभिशप्त होती जगत जननी लक्ष्मी कहले हे प्रभु ये साधु बाबा जी आपण भक्त ना आपणकर दैनंदिन भक्त ना आपणकर भक्त होई देख केमी अभिशाप दौरान एपाई आप यार किसी विचार करूँ किसी पथ बाहर करूँ कांदुंट जय विजय मन दुख कर भगवान कहले शुण जय विजय जदि तुमको अभिशप्त होती तुम्हें दानव जोनिके प्राप्त हो मु तुमको कथा दूसरी तमे जो जो अवतार जिते बड़े तुम दानव जोनि प्राप्त हो तुमको उद्धार करने मु भगवान एक अवतार रूप को नहीं आसबि तुमको उद्धार करी तेणु आ गोटे कथा अच्छे अदिति कश्यप दशरथ कौशल्या देवकी वसुदेव आगु मनु सतरूपा भगवान को पुत्र उपर पाइबापी जिते कहते भगवान कहते सबु जुगे आम तुम पुत्र भाव जन्म नेबू यथा प्रथमे पृश्नी
ସୁତପାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୃଶ୍ନିଗର୍ଭା ନାମରେ ଏକ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୃଶ୍ନିଗର୍ଭା କୁହାଯାଏ। ଅଦିତି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ବାମନ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ବସୁଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ଦେବକୀ ବସୁଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ସବୁ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ମନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯେତେ ମନୁଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ 14 ମନୁଙ୍କ ସମ୍ବତ୍ସର ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ନୌବାମନ, ସ୍ୱାରତିଶ ମନ, ଉତ୍ତମ ମନ, ତାମସ ମନ, ରୈବତ ମନ, ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ, ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନ, ବୈବସୁତ ମନ, ଦକ୍ଷ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, ବ୍ରହ୍ମ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, ଧର୍ମ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, ରୁଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ, 14 ମନୁ 14 କଳ୍ପ ଭିତରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଇକ୍ଷାକୁ, ନୃଗ, ସର୍ଜାତି, କରୁଷ୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନଭଗ, ନଭଗ ପୁଅ ନାଭାଗ, ନାଭାଗ ପୁଅ ଅମ୍ବରୀଶ, ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ଅଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ସଗର ବଂଶ କଥା ଆସିବ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକରି କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାତିମାନେ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କପିଳମୁନିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସିଏ ଜଳିଲେ। ଦିলীପଙ୍କ ପୁଅ ଭଗୀରଥ ଦୁଇଟି ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବସ୍ତି ନଥିଲା, ଖାଲି ମେଦରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ବାଟରେ ଥାଇ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖି ତାକୁ ଟିକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବରେ ଦେହକୁ ଶରୀରକୁ ନଚଉଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛି। ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତୋର ପ୍ରକୃତ ଏଭଳି ରୂପ ଥାଏ, ମୋତେ ପରିହାସ କରୁନଥାଉ, ତାହେଲେ ତୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କର। ଯଦି ମୋତେ ପରିହାସ କରି କେମିତି ଦେଉଥାଉ, ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯା। ଇଏ ତ ହାଡ଼ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ଥି, ମାଆଙ୍କର ଜଳେ ମାଂସ ତିଆରି ହୁଏ। କେବଳ ଦୁଇଟି ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଂସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ, ରଜର ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମାଂସ। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭଗୀରଥ ରୂପରେ ହେଲେ। ସେଇ ଭଗୀରଥ ପୁଣି ସୁତ ପାତାଳକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣି ସାଗର ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା କେମିତି ପାତାଳକୁ ଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ କମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଦଟାକୁ ଧୋଇଥିଲେ, ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ, ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ୍ରିଭୁବନ ତାଣି ତଳ ଗଙ୍ଗେ, ସେ ଗଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାତାଳରେ। ଦେବୀ ଶ୍ରୀଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ, ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ତରଙ୍ଗେ, ଶ୍ରୀରାମ ଶଙ୍କର ମୌଳି ନିବାସିନୀ ବିମଳେ, ମମ ମତିରା କାନ୍ତ ବରଦ କମଳେ। ଭାଗୀରଥୀ ସୁଧ ତାରିଣୀ ମାତ, କପଜଳ ମହିମା ନିଗମ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି, ଗଙ୍ଗା ବାଣ୍ଟିର ବିରାଟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ବା ହିରୋ ଆସିବେ, ହିରୋଙ୍କ ଆଗରୁ ଭିଲିଆନ ଆସିବ। ହିରୋଙ୍କ ଆଗରୁ ଭିଲିଆନ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ପାଇଁ ମାନବ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, সেই প্রসঙ্গের কথা আলোচনা করা যায়। পুলস্ত্য বংশরে জন্ম হলে তাঁর পুত্র বিশ্রবা। বিশ্রবা ইদবিড়া নামক এক নারী সহিত মিশিলে, জন্ম হলে এক পুয়, নাম তার কুরূপ। শিবଙ୍କୁ তপস্যা করি সুন্দর রূপ পাইবার নাম হল কুবের, ধনাধিপতি। যেতবে বামন অবতারে ভগবান বাড়িକୁ পাতাଳକୁ ଚାପିଥିଲା, ବଳିକୁ ଦାନବ ମାନେ ପାତାଳ ସପ୍ତ ପାତାଳ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଦାନବ କୁଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ସୁମାଳି ତାର କନ୍ୟା କୈକେୟୀ ବା ଯାହାକୁ ନିକୋଷା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, କୈକେୟୀକୁ ଧରି ଆସି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପାଦ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ବିଶ୍ରବାଙ୍କର କୈକେୟୀ। କେମିତି ଏକ ଦାନବ ପୁତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କୈକେୟୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ। ଠିକ୍ ଉପରବଳି ବା ଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ
तपस्या बसी बेले विष्णुबा कहीकि पाद सेवा करी आत्मनिवेदन प्रेम निवेदन कले मिशिबाई बारंबार निज छलना बांधि नेले बंधन में बांधि नेले एवं मिशिबाई आह्वान कले ऋषि बारंबार मना कर सत्वे भी मिशिबाई है कौन ऋषि कहले शुण तमे जो अवहेल मो सहित मिशिल तुम मो आविर्भूत कहले आज माने पाद भिक्षा कर तेणु मु तुमको वर दूची आउ एक पुत्र हम से हरिभक्त हेब गोटे बढ़िया कथा आपको ये कहबी जो मिशिबा प्रसंग बोलिकी कहुए केमी कौन मिशिबे उपरबली 3टा ରୁ 5टा भितर मिशिले दानव पुत्र हम ए बयस टोका माने झील मैंने नजर देवे जी नुआ बहुत कई खरा बेला समय समिति मिशिबे ना आउ कौन राति 12टा पर मिशिले मानव रूपी पुत्रटी हे मानव रूप से सुंदर हम भोर 3टा ରୁ 5टा भितर जदि मिशि जाती देवंशरी पिला जन्म एक सुंदर कथा छात्राकार पुनश्च कहले जे मिशिला पूर्व स्वामित्री मन पवित्रता थी आवश्यक मिशिब केमिति भागवत का दर्शन देले 30 दिने 30